राधिका एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसने बड़े सपने देखे थे। 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। पढ़ाई के लिए उसे कॉलेज के हॉस्टल में रहना पड़ा। यह उसके लिए पहली बार था जब वह अपने परिवार से दूर जा रही थी। हॉस्टल का पहला दिन राधिका के लिए बहुत अजीब था। चारों तरफ अजनबी चेहरे, एक नया माहौल और अपने कमरे में 3 और रूममेट्स। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया था कि आत्मनिर्भर बनना आसान नहीं होता। धीरे धीरे राधिका ने अपने रूममेट्स के साथ दोस्ती कर ली। नेहा, जो दिल्ली से थी, हमेशा मुस्कुराते हुए रहती थी। सीमा, जो राजस्थान से थी, एक गंभीर और पढ़ाकू लड़की थी। और प्रियंका, जो लखनऊ से थी, उसे हमेशा मजाक करना पसंद था। चारों की दोस्ती गहरी होती गई। हॉस्टल का जीवन राधिका के लिए आसान नहीं था। शुरू में उसे घर का खाना बहुत याद आता था। कॉलेज के कठिन असाइनमेंट्स और हॉस्टल की शरारतों के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल था। लेकिन उसने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालना जरूरी है। हॉस्टल में रहते हुए राधिका ने आज़ादी का असली मतलब समझा। यहाँ उसे हर फैसला खुद लेना था, चाहे वह पैसों का हो, समय का हो या दोस्तों के साथ बाहर घूमने का। उसने अपने लिए नए नियम बनाए, पढ़ाई पर फोकस रखना, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी को जीना भी। हॉस्टल में रहते हुए राधिका ने कई चीजें सीखी। हर इंसान की अपनी अलग कहानी होती है। दूसरों की मदद करना आपको खुशी देता है। असफलताएं आपकी सफलता के लिए सीढ़ी होती हैं। अकेले रहने का मतलब अकेला महसूस करना नहीं है। कॉलेज खत्म होते होते राधिका सिर्फ एक डिग्री ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जीवन के असली मूल्यों को भी सीख चुकी थी। हॉस्टल की वह लड़की अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी। हॉस्टल ने राधिका को सिर्फ एक घर नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाया।